विधानसभा सिकटा पड़ता है। मैं यहाँ बैठा हूँ और ब्लॉक स्थित वर्तमान जो समस्या है, अभी मुखिया संघ के अध्यक्ष जी एवं उपाध्यक्ष जी दोनों सामने हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय बिहार हद तक को दें। मेरा पूरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ, बलता पंचायत के मुखिया हुए और सिकटा प्रखंड मुखिया संघ के हम अध्यक्ष। आपने ये मौका दिया हमको आज अपनी बातों को रखने के लिए। क्या जानना चाहेंगे? किस दोनों युवा हैं और आप इस पद पर आने के बाद ऐसी समस्या से गुजरी और उसमें तमाम जनप्रतिनिधियों ने आपको नेतृत्व दिया, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम लोग जिस सोच के तहत मुखिया बने, उन सपनों को आज सरकार ध्वस्त कर रही है। हम लोगों को कुछ अलग करके दिखाना था अपने पंचायत में, अपने पंचायत वासियों के लिए, जो कि धीरे धीरे सरकार पावर छीन के और हम लोग के सपनों को ध्वस्त कर रही है। सही तरीके से हम लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। आज देखिए 14-15 महीना हो गया, सिस्टम में 1 रुपया नहीं आया, ठीक है। 15वीं वित्त का वही हाल है। मनरेगा में आज अगर मनरेगा के तहत से एक आप काम कीजिए तो आज कराइए तो 1 साल के बाद भुगतान होगा, 2 साल के बाद भुगतान होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इस कंडीशन में पंचायत का विकास बिल्कुल ठप है, बाधित है। अपने दम पर, अपने हैसियत के हिसाब से आदमी काम करा रहा है, क्योंकि जनता को काम चाहिए और काम हम लोग को कराना पड़ रहा है, हम लोग को मजबूरी है। लेकिन जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो फिर कैसे निकलेगा, कब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिस वजह से आदमी पीछे हट रहा है, विकास बाधित हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि आज मुखिया लोग एक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकता है, एक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना सकता है। आप मुखिया एक किसी गरीब व्यक्ति को राशन कार्ड नहीं दे सकता है। मुखिया कोई अगर मर गया, कोई दलित परिवार से मर गया, कोई पीड़ित मर गया, तो उसको अगर 3,000-4,000 मदद करना है, 5,000 मदद करना है, तो उसको अपने पॉकेट से करना पड़ेगा। उसके लिए कभी अंतुष्टि आपका बिल्कुल शून्य पड़ा हुआ है। तो सरकार के तरफ से तो समझिए कि पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त किया जा रहा है धीरे धीरे। इसको अफसरशाही एक तरह से पूरी तरह से हावी है पंचायती राज व्यवस्था पे। इसका रीजन हम आपको बता रहे हैं। जो पंचायत सरकार भवन आज से पहले मुखिया लोग के द्वारा बनाया जाता था, तो उसकी राशि निर्धारित की गई थी 1 करोड़ 30 लाख। अब आज उसको सरकार टेंडर के माध्यम से करा रही है, एलईओ को दिया गया है और उसकी निर्धारित की गई है राशि 2 करोड़ 26 लाख और बाढ़, उसमें एक बाढ़ एरिया बना दिया गया है। उस बाढ़ एरिया का किया गया है 2 करोड़ 90 लाख। तो ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गया है। और ये निधि जो है ये स्वार्थी निधि है और जनप्रतिनिधियों ने बताया, बिहार के तमाम जनप्रतिनिधियों से कहा है कि जो भी जमीन खरीद के देना है और दुश्मनी लेना है तो उसके लिए जनप्रतिनिधि हो और बिल्कुल और अच्छे कार्य की गुणवत्ता जो है तो जनप्रतिनिधियों से पहले ले ली जा रही है। एनओसी पहले लगा के उसके बाद इस कार्य को सूचित किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि मुखिया अगर चोर था तो उसको आपने 1 करोड़ 30 लाख दिया बनाने के लिए। आप ईमानदार हैं तो आपको 2 करोड़ 90 लाख चाहिए बनाने के लिए। तो ये पैसा 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो ऊपर से आपने लिया है, तो पैसा कहाँ जा रहा है ये नहीं समझ रही है जनता। जनता भी समझेगी, मुखिया भी समझ रहा है। आने वाले समय में इसका जवाब भी मिलेगा। वर्तमान मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते आपकी ये जो सरकार से मांग है वो कितने? देखिए, सरकार से जो हमारी मांग है, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, पंचायत का हमारा संपूर्ण विकास होना चाहिए। क्योंकि कोई भी आदमी पंचायत का सीधे आंख बंद करके मुखिया जी के पास पहुंचता है। मुखिया जी मेरा ये काम, मुखिया जी मेरा वो काम, नाला हो, सड़क हो, पंचायत भवन हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, इंदिरा आवास हो, जो भी हो, तो वो एक ही दरवाजा देखे हुए है, मुखिया जी के यहाँ जाना है। मुखिया जी के यहाँ जाएंगे, हमारी समस्या का समाधान हो गया। और यहाँ सरकार क्या कर रही है, मुखिया को एकदम जीरो बना के स्टाम्प मोहर बना के रखी हुई है। कोई किसी तरह से, अब हम लोग जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, सारी बातों को रख रहे हैं, इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग सिर्फ भुगतेंगे, क्योंकि हम लोग जब पावर छीन लिया गया तो हम लोग तो अपनी समस्या को रखेंगे ना भाई जनता में। भाई हमारे साथ इस तरह से किया गया, हम लोग कैसे आपका काम करेंगे? माननीय बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से आप क्या मांग कर रहे हैं? हम दोनों से
ही मांग कर रहे हैं कि हमारे पंचायत का संपूर्ण विकास हो और पंचायती राज को आजाद किया जाए, उसको अपने ढंग से काम करने दिया जाए, उसको इतना अधिकार दिया जाए कि वो अपने जनता का हर कार्य पूरा कर सके। जनता की आर्थिक ऊंचाइयों को बिल्कुल धरातल पर जनता लाए। की जो भी समस्या हो उसको एक मुखिया उसको पूर्ण करने में सक्षम हो, इस तरह से अधिकार दिया जाए पंचायती राज को कि चूंकि जनता सीधे मुखिया के दरबार, कोई भी जनता विधायक एमपी या मंत्री के दरवाजे पर नहीं जाती है। बहुत पंचायत से एक इने गुने एक दो लोग होते हैं जो लोग आना जाना रखते हैं विधायक जी के यहाँ या मंत्री जी के यहाँ, लेकिन मुखिया जी के यहाँ हर एक आदमी को पहुँचना है और हर एक समस्या को लेकर पहुँचना है। तो सरकार से यही मांग है कि पंचायती राज व्यवस्था जो कायम किया गया, इसीलिए किया गया कि दबे कुचले गरीब मजदूर अनपढ़ गंवार जितने भी लोग हैं उन सब का काम हो जाए एक ही जगह पे। बिहार के तमाम जनप्रतिनिधियों के प्रति आपकी क्या शुभकामना है? क्या 2024 में आप सफल होंगे? देखिए 2024 की बात तो अभी बहुत दूर है। अगर इसी तरह से पंचायती राज व्यवस्था माने ध्वस्त किया गया तो फिर इसका खामियाजा सभी जनप्रतिनिधि को भुगतना पड़ेगा। और जो हमारी आवाज को उठाएगा, जो हमारी मांग को उठाएगा, वो ये हमारी आवाज नहीं है, या हमारी मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। जो जनता की मांग को उठाएगा, जो जनता की आवाज को उठाएगा, बुलंद करेगा, उसके साथ है हम लोग। जनाब उपाध्यक्ष महोदय जी भी बैठे हुए हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अब्रे आलम, मैं ग्राम पंचायत राजपुराना का मुखिया हूँ और प्रतिनिधिता का मुखिया संघ का उपाध्यक्ष हूँ। क्या सोच है? क्या वर्तमान अध्यक्ष ने कहा, इनकी बातों में कितनी सत्यता है और कौन कौन सी बातें छूट रही है? 100% बात सत्य है। सच्चाई ये है कि अब मुखिया जो है हम लोग हैं, लेकिन नाम के ही मुखिया हैं, क्योंकि ग्राम सभा स्वतंत्र रहा नहीं। ग्राम सभा भी हम लोग से चला गया है। ऊपर से फोर्स आता है कि नहीं, ग्राम सभा में यही योजना पारित करना है, जो ऊपर सरकार चाह रही है वही करना है। ग्राम सभा स्वतंत्र रहा नहीं, यानी लिखा हुआ चीज आपको वही एक चीट मिलता है कि ये चीज योजना आप लोग ले लीजिए, ये पास कराना है, तो स्वतंत्र कहाँ रहा? पहला चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि सरकार की जो भी योजना है अभी वो प्रचार प्रसार में लगी हुई है, जन संवाद के माध्यम से कि सरकारी योजना ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन सच्चाई फैक्ट ये है कि कहीं कोई योजना नहीं चल रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि अध्यक्ष साहब ने भी बताया कि कबीर अंत्येष्टि, सबको पता है कि कफन दफन के लिए रुपया सरकार जो है 3000 रुपया देती है। कफन दफन आज होगा और 5 साल के बाद अगर रुपया उसको मिलेगा भाई चेक के माध्यम से या भाई अकाउंट के माध्यम से, आप बताइए कि उसका कफन दफन कैसे होगा? दूसरा ये है कि आज देखिए, पहले क्या था कि 21 दिन तक था, 30 दिन तक था, नियम था कि आंगनबाड़ी के माध्यम से जो है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत हो जाती थी। 30 दिन तक जाती थी तो इवन पंचायत में पंचायत सचिव के माध्यम से हो जाती थी। आज क्या कर दिया कि ये सिस्टम जो है पहले पंचायत लेवल पर होता था, अब इसको उठा दिया, अब लेके आ गया ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल में आज किसी को अगर जरूरत है जन्म प्रमाण पत्र का, मृत्यु प्रमाण पत्र का, तो उसको मिनिमम 2 मंथ से 2.5 मंथ तक वो ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है, उसके बाद निकल सकती है। तो समस्या तो इतने ज़्यादा ऑकर हो गया है अभी पंचायती में, पंचायती राज व्यवस्था में, कि आप धीरे धीरे सब जनप्रतिनिधि अब धीरे धीरे साइड होते जा रहे हैं। और जनता की प्रताड़ना आप लोगों को झेलनी पड़ रही है। बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आज राशन कार्ड क्या है, पहले था कि ऑफलाइन होता था तो हम लोग के भी माध्यम से कोई भी आता था तो ऑफलाइन ब्लॉक में हो जाती थी। आज ऑनलाइन कर दिया, उसमें भी इतना काम कि जाति जो है वो अपना नैयर से बनवाएगा, आय प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, इतना टफ वर्क हो गया है कि आज आप करते करते आप थक जाइएगा, आपसे एक निर्गत भी नहीं हो सकता है, आप एक राशन कार्ड भी निर्गत नहीं करा सकते। तो तरह तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। 2 साल हो गया हम लोग को जीत के आए हुए, अभी तक जो है आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना बंद है। लोग तो जानते हैं कि मुखिया जी को ही देना है, मुखिया जी के पास लोग दौड़ रहा है कि हमारा आवास नहीं मिल रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है। इवन वो भी हम लोग के एक पावर नहीं है कि किसी का नाम हम लोग जोड़ सकते हैं, वो भी 2 साल से ठप है। जरूरतमंदों को भी आप जोड़ नहीं सकते हैं और छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि वो आपके ग्रामीण है। बिल्कुल, हम लोग जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इन लोग के आपसी मतभेद के लेके जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि में बहुत आक्रोश है। और जनप्रतिनिधि यानी गांधी के स्वराज का सपना बिल्कुल अधूरा रह रहा है, और आने वाले भविष्य में अगर इस तरह का सौतेलापन हुआ तो पूरा नहीं खाएंगे सरकार को। ये संकल्प हम लोगों ने ले लिया है कि जो हमारा साथ देगा हम लोग उसके साथ हैं। इसलिए हमारा आवाज जो है वो जनता का आवाज है, किसी पर्सनल पर्टिकुलर किसी प्रतिनिधि का आवाज नहीं।
हम लोग सब लोग साथ हैं। और हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि क्योंकि हम लोग एक लोकल बॉडी में काम करते हैं, कोई भी समस्या जो है मुखिया लोग के पास ही जनता लेके जाती है। यानी जनता भी अब जाग रही है, जनता को जगाना और हमारा आपके साथ हर कदम मिला के चलेगी और यहाँ तक कि सड़क से सदन तक लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जनता को हम लोग भी जागरूक करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि जनता को 2 साल से कुछ नहीं मिला है, हम लोग अपने माथे पे क्यों लेंगे। जो सच्चाई है, जो वास्तविक जो चीज़ है, उसको जो है हम लोग जनता के बीच में रख रहे हैं कि सरकार के माध्यम से ही ऐसे ऐसे समस्या आ रही है और जनता के साथ हम लोग खड़े हैं और जनता हम लोग के साथ खड़ी है। और 2024 और 2025 में पता चल जाएगा सरकार को कि हम लोग कहाँ हैं और कैसे हम लोग रहेंगे। धन्यवाद। हद तक के माध्यम से इस युवा जोड़ी से मिला रहा था जो काफी अच्छी सोच रखते हैं और नकारात्मक गतिविधियों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है और जनता जग रही है। और जिस रोज जनता जग जाएगी उस रोज पंचायती